मूर्ख भी होते हैं बुद्धिमान। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिका सिंह आज आपकी नई स्टोरी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की हमारी स्टोरी लिखी है मेरे गुरुजी डॉक्टर श्री धर्मवीर सिंह जी ने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आचार्य एवं ऋषि मुनि आश्रम बनाकर शिक्षा देते थे तथा शिष्य की विभिन्न प्रकार से परीक्षा लेते थे। बल, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, अस्त्र शस्त्र, धीरज, धर्म की परीक्षा लेते थे। यह कहानी एक आश्रम में रहने वाले ऋषि सर्पा के आश्रम की है। ऋषि सर्पा अपने आश्रम में बैठे थे तथा अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने हेतु क्रमशः अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सब शिष्य एक शिष्य को अति मूर्ख समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। उसको सब मूर्खानंद कहते थे। वैसे उसका नाम विवेकानंद था। ऋषि सर्पा ने कहा, बच्चों जंगल से लकड़ी लाना है, वह भी चंदन की। गुरु का आदेश मानकर सब शिष्य जंगल में चले गए। लेकिन बहुत से शिष्य चंदन के वृक्ष को नहीं जानते थे, तो कुछ जानते थे और कुछ सांपों के डर से चंदन के वृक्ष के पास नहीं पहुँचे। लेकिन विवेकानंद ने सोचा, गुरुजी ने चंदन की लकड़ी मंगाई है और किसी वृक्ष की नहीं। संत न छोड़े सत्यता, ना कोटन मिले कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। विवेकानंद को यह दोहा याद आ गया और वह जंगल में चला गया। जंगल में ढूंढते ढूंढते एक चंदन का वृक्ष दिखाई पड़ा जिस पर काले विष वाले नाग शाखाओं पर लिपटे हुए थे। उसे गुरु का वचन याद आया, जीवों पर दया करो। उसने किसी भी सांप को नहीं छेड़ा और चुपचाप वृक्ष के नीचे बैठ गया। शाम के समय सब सांप अपने अपने बिलों में चले गए। तब विवेकानंद ने वृक्ष की एक डाल तोड़कर अपनी झोली में रख ली और गुरु के पास चल दिया। कुछ शिष्य जंगली जानवरों के भय से जंगल में नहीं घुसे और कुछ काले नागों की वजह से चंदन के वृक्ष तक नहीं पहुंच पाए। शाम को सब शिष्य आश्रम में आए। गुरु ने पूछा, चंदन की लकड़ी लाए हो या नहीं? शिष्यों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गुरु ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम सब एक तुच्छ सा काम नहीं कर सके, अब चंदन लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। तभी विवेकानंद बोला, गुरुजी मैं लेकर आया हूँ चंदन की लकड़ी। सब शिष्य उसकी तरफ देखने लगे और हंस पड़े। मूर्खानंद, तुम जानते हो चंदन के वृक्ष को किसी और वृक्ष की डाल तोड़ लाए होगे, तुम्हें तो गुरुजी भी क्षमा कर देंगे। विवेकानंद ने कहा, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास चंदन की लकड़ी है। गुरु ने कहा, दिखाओ विवेकानंद चंदन की लकड़ी। विवेकानंद ने चंदन की लकड़ी दिखाई तो गुरुजी चकित रह गए। वह लकड़ी चंदन की ही थी। यह जानकर सब शिष्य लज्जित हुए। गुरु ने कहा, तुम नहीं समझते हो बच्चों, तुम सब भय और सांपों के डर से नहीं लाए चंदन की लकड़ी, लेकिन विवेकानंद ने मेरे आदेश का पालन किया है, इसलिए मैं इसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करता हूँ। विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित हुआ। मूर्ख भी होते हैं बुद्धिमान, मेरा भारत महान। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।